आदाब। आज है 11 मार्च 2026 और आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल की तीसरी आग पर अटैक। हाइफा के सैटेलाइट सेंटर पर ईरानी ड्रोन्स ने किया धमाका। होर्मुज में समंदर के नीचे बिछ गया बारूद। ईरान ने ग्लोबल इकोनॉमी का बटन कुछ ऐसे दबाया कि बिलबिला गए डोनाल्ड ट्रंप। होर्मुज में माइन वॉर शुरू। अमेरिका का दावा, तबाह किए 16 ईरानी जहाज। ट्रंप ने दी विनाशकारी वार्निंग और अमेरिका का झूठा भूखाल हुआ तबाह। ईरान ने होर्मुज से टैंकर्स गुजारने की अमेरिकी दिलेरी का फाड़ा पर्दा। दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। शुरुआत करते हैं इस शो की। कुछ हिंदी के लफ्ज़ भारी पड़ते हैं, हेडलाइंस में तो यूज़ किए जाते हैं। खबरें बड़ी हैं। इसराइल की तीसरी आग पर अटैक हुआ है। हाइफा के सैटेलाइट सेंटर पर ईरानी ड्रोन्स ने एक बड़ा धमाका किया है, बड़ा हमला किया है। ईरानी फौज ने तस्दीक की है कि उसने इसराइल के अहम शहर हाइफा में मौजूद मिलिट्री इंटेलिजेंस और सैटेलाइट सर्विलांस सेंटर ओफेक को सुसाइड ड्रोन्स के जरिए कामयाबी से निशाना बनाया और तबाही मचाई है। ईरानी फौज के बयान के मुताबिक ये सेंटर इसराइल की ओफेक जासूसी सैटेलाइट से डेटा हासिल करने और उसे प्रोसेस करने का मेन सेंटर था, जो इसराइल की जंगी तैयारियों और एडवांस हथियारों की प्रोडक्शन में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ये जो तस्वीरें हैं, ये अभी रात में ही जारी हुई हैं। ये इन्हीं ड्रोन से हमला किया गया, ये बताया गया है। ये हमला उस वक्त हुआ है जब जंग अपने 11वें दिन में दाखिल हुई। कल ईरान का दावा है ये कि इस इंटेलिजेंस सेंटर की तबाही से इसराइल की निगरानी करने और सटीक हमले करने की सलाहियत को बड़ा झटका लगा है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रोन्स के टकराने के बाद इलाके में ज़बरदस्त धमाके सुने गए और सेंटर के कई हिस्सों में आग भी लग गई। ईरान की ये कार्रवाई अमेरिका और इसराइल की तरफ से तेहरान और इस्फहान पर की गई भारी बमबारी का सीधा जवाब मानी जा रही है। IRGC और ईरानी फौज अब चुन चुनकर इसराइल को उन टेक्निकल ठिकानों को निशाना बना रही है जो उसके डिफेंस नेटवर्क का दिमाग कहे जाते हैं। एक तरह यूँ समझिए कि ये एक बड़ा हमला है जिसमें डिफेंस की चूल्हे हिलाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुलह की बातें कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ ज़मीन पर ईरान ने इसराइल के खुफिया नेटवर्क को ज़ीरो करने का ऑपरेशन तेज़ कर दिया है। ईरान कह चुका है, हम जंग नहीं रोकेंगे, हम सीज़ फायर के हामी हैं ही नहीं, अब जंग लड़ी जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप जंग को समेटना चाहते हैं। अब आती है सबसे अहम खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूद बिछा दिया गया है समंदर के नीचे और ग्लोबल इकोनॉमी का बटन ईरान ने कुछ ऐसे दबाया है कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई है। अमेरिका ने भौखलाहट में एक्शन भी लेना शुरू कर दिया है। एक ताज़ा रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है क्योंकि ईरान ने दुनिया की इकोनॉमी की सबसे कमज़ोर नस यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हाथ रख दिया है। अमरीकी इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबर 10 मार्च की रात आई कि ईरान ने समंदर के अंदर बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछानी शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी इनकी तादाद चंद दर्जनों में बताई जा रही है, लेकिन डर इस बात का है कि ईरान के पास हज़ारों की तादाद में ऐसी सुरंगें और सैकड़ों छोटी नावें मौजूद हैं जो देखते ही देखते पूरे रास्ते को मौत के जाल में बदल सकती हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप इस खबर से बुरी तरह बौखला गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के ज़रिए ईरान को सख्त अल्टीमेटम दिया है कि अगर वहाँ कोई भी माइंस बिछाई गई हैं तो उन्हें फ़ौरन हटाया जाए, वरना ईरान का वो हाल होगा या ईरान को वो अंजाम भुगतना होगा जिसको आज तक किसी ने न देखा होगा न जिसका तसव्वुर किया होगा। डोनाल्ड धमकी अच्छी देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये गुस्सा साफ बताता है कि दुनिया की तेल सप्लाई का बटन अब ईरान के हाथ में आ चुका है। दूसरी तरफ ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और सेंट्रल कमांड ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। दावा है कि अमेरिकी फ़ौज ने होर्मुज के पास ईरान की माइन बिछाने वाले 16 छोटे जहाज़ों समेत कई समुद्री जहाज़ों को तबाह कर दिया। उनकी तस्वीर आगे दिखाते हैं हम आपको। पीट हेग्सेथ ने साफ कहा है कि वो ईरान को होर्मुज पर दबदबा कायम नहीं करने देंगे, लेकिन ईरान तो सालों पहले ही अपना गेम सेट कर चुका है। होर्मुज पर उसका दबदबा है। अमेरिका को भी नहीं पता कि होर्मुज में कहाँ और कितना बारूद ईरान ने पहले से ही बिछा रखा है। पानी के नीचे ये बारूद फटने को बेताब है। ईरान ने परसों भी इस मुतालिक बहुत बंद लफ्ज़ों में धमकी दी थी कि 30 साल पहले का वह वाक़या याद करो, एक जहाज़ फट गया था, ऐसे करके। हकीकत यही है कि ईरान ने अपनी धमकियों को अब अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। अगर ये बारूदी सुरंगें समंदर में फैल गईं तो न सिर्फ अमरीकी वॉरशिप्स बल्कि पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस ले जाने वाले जहाज़ों का रास्ता बंद हो जाएगा। अरबों को भी घुटनों पर आना पड़ेगा और अमेरिका को भी। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बातचीत का लालच दे रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान की इस घेराबंदी से वो बुरी तरह घबराए हुए भी हैं।
फिलहाल ईरान पर जंग छेड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसका 12वां दिन है और अमेरिका के लिए ये दिन बेचैनियां और परेशानियां लेकर आया है। ईरान की तरफ से ये खेल अभी शुरू हुआ है जिसे डोनाल्ड ट्रंप खत्म करके इस जंग से निकलना चाहते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे ये यूएस सेंटकॉम ने शेयर की थी। ये ईरान के कुछ जंगी जहाज़ों की बताई जा रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की थी इसलिए लगाएं। लेकिन अगली खबर सुनिए। हॉर्मुज़ में माइन वॉर शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान के 16 जहाज़ तबाह करने का दावा किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो धमकी दी है उसमें विनाश छुपा है, तबाही। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ से आज की सबसे बड़ी और डरावनी खबर और तस्वीर सामने आई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने अब से कुछ देर पहले तस्दीक की है कि 10 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास ईरानी नेवी के 16 माइन बिछाने वाले जहाज़ों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ऐसे अमेरिका ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि तेहरान इस दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते से जो है वो जहाज़ों का निकलना दुश्वार करने वाला है। वहाँ उसने बारूदी सुरंगें यानी नेवल माइंस बिछाने की तैयारी किया, बल्कि अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके बाद ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहा गया कि अमेरिका ने की। एनर्जी मार्केट के लिए ये किसी बुरे ख्वाब से कम नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि मिसाइलों और ड्रोन्स को तो डिफेंस सिस्टम के ज़रिए रोका जा सकता है, लेकिन ये समंदर के नीचे बिछी हुई बारूदी सुरंगें अंदर खामोशी से बहती रहती हैं और पूरे शिपिंग रूट को महीनों के लिए बंद कर सकती हैं। अगर एक भी सुपर टैंकर इन सुरंगों की चपेट में आ गया तो मौजूदा ऑयल क्राइसिस इतना भयानक मोड़ ले लेगा कि तेल की कीमतें $150 से $200 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर सख्त रुख अपनाया। ट्रुथ सोशल पर धमकी दी, लिखा कि अगर ईरान ने सुरंगें बिछाईं तो उसे बहुत नतीजे बुरे वाले भुगतने पड़ेंगे और अगर सुरंगें बिछा ली हैं तो फ़ौरन हटा लें। ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान को ऐसे मिलिट्री अंजाम भुगतने होंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। तो क्या बम गिरा दोगे, न्यूक्लियर बम? हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दरवाज़ा भी खोला, कहा कि तेहरान अगर इन सुरंगों को हटा लेता है तो ये सुलह की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम होगा। सुलह यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दो, बातचीत कर ले रहे हैं। फिलहाल अमरीकी नेवी और एयरफोर्स हॉर्मुज़ के चप्पे चप्पे पर नज़र रख रही है ताकि तेल की सप्लाई को बहाल रखा जाए। लेकिन ईरान का ये माइन गेम, ये बारूदी सुरंगों वाला गेम साफ बता रहा है कि वो दुनिया की इकनॉमी की रग दबाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब देखिए और पढ़िए कि अमेरिका की दिलेरी का जो गिरेबां है उसे किस तरीके से फाड़ दिया है ईरान ने। असल में जो अमेरिका का जो एनर्जी सेक्रेटरी है, एनर्जी मिनिस्टर है, उसने कहा कि अभी हमारे वॉरशिप्स के ज़ेरे निगरानी कुछ ऑयल टैंकर्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरे हैं, बल्कि एक कहा या एक से ज़्यादा कहे तो फ़ौरन ईरान अलर्ट हो गया। ये कैसे हो गया? मोहम्मद गालिबाफ जो हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वो आए, उन्होंने रात 11 बजे ट्वीट किया, बोले एन ऑयल टैंकर क्रॉस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एस्कॉर्टेड बाय यूएस नेवी शिप्स मे बी ऑन प्ले स्टेशन। वीडियो गेम में किया होगा तुमने, वो जो प्ले स्टेशन आता है हकीकत में नहीं कर पाए होगे। फिर इसके बाद इसी ट्वीट को या इसी खबर को और अब्बास अरागची ने भी जो इस पर बोला कि ईरान के अब्बास अरागची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस बात को, एनर्जी मिनिस्टर के ट्वीट को या उनके खबर को एक तो डिसमिस कर दिया। और इसमें एक और बड़ी खबर है, वो अमेरिका का एनर्जी मिनिस्टर जो है वो ये चौड़ा करके अपना, और जैसे ही उसकी थू हुई उसने डिलीट कर दिया पोस्ट, क्योंकि झूठ था। कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ गुजर ही नहीं सकता जब तक ईरान ना चाहे, तो वो भाग गया। अब उस पर अब्बास अरागची आए, वो कह रहे हैं कि तमाम जो यूएस के ऑफिसर्स हैं, अमेरिका के ऑफिसर्स हैं, ये फेक न्यूज़ पोस्ट कर रहे हैं ताकि मार्केट को मैनिपुलेट कर सकें। बाहर जो मार्केट वाले, जो तेल बाज़ार वाले फ़िक्रमंद बैठे क्या होगा दुनिया का, उन पर असर डाल सके। नहीं सब बढ़िया, अरे अमेरिका की नेवी ले जाएगी, टैंकर क्या ईरान कर लेगा। तो अब्बास अरागची ने कहा कि ये जो कर रहे हैं ये सब फेक न्यूज़ है, प्रोपेगेंडा है, और इन सब से जो सुनामी उनकी तरफ बढ़ चुकी है ईरान की कहर की, उससे बच नहीं पाएंगे, भले कितना ट्वीट कितना झूठा पोस्ट कर लें। कोई जहाज़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजर नहीं सकता। आज सारी स्टोरी मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ही दे दी, क्योंकि यही इस जंग के बंद होने का पॉइंट है। जान लीजिए, लिख लीजिए 11 मार्च को इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।